दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स रिवील पर न्यूली पोस्टेड फाउंडेशन की सीरीज को भी एंजॉय करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज ही के दिन इसकी सीरीज 1 के सारे एपिसोड्स पोस्ट होंगे। और वहीं मेरे चैनल क्लाइमेक्स रिवील को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो कार से बाहर निकलकर पास ही जंगलों में चला जाता है। वहीं कार में हम उसका मास्क भी देख पाते हैं जिसमें काफी सारा खून लगा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि उस आदमी के मुंह से खून आ रहा था। अब अगले सीन में हमें वेनिसा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपनी कार से शहर के बाहर बने एक कैंप की ओर जा रही होती है। उसके कार में बज रहे रेडियो से हमें पता चलता है कि दुनिया में किसी तरह का वायरस फैला हुआ है, जिस कारण लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी जा रही थी। साथ ही साथ बहुत जरूरी होने पर मास्क लगाकर निकलने के लिए कहा जाता है। दूसरी तरफ कैंप में जूलियन नाम का लड़का अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहा होता है, पर तभी उसे वेनिसा की कॉल आती है और कॉल उठाती ही वेनिसा बोल पड़ती है कि वो कैंप वाली साइड को विजिट करने के लिए आ रही है, जिस पर जूलियन आंसरिंग मशीन की आवाज में जवाब देता है ताकि वेनिसा को लगे कि उसकी कॉल वॉइस मेल में चली गई है और वो कैंप में आने के बजाय वापस चली जाए। लेकिन वेनिसा जूलियन की चालाकी को समझ गई थी, इसलिए वो वापस ना जाकर कैंप की तरफ आने लगती है। दरअसल वेनिसा एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसका क्लाइंट एरन उस कैंप को खरीदना चाहता है, इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए कैंप में आ रही थी। वहीं कैंप में क्ले नाम का आदमी जूलियन से पूछता है कि वो प्रॉपर्टी डीलर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई, जिसके जवाब में जूलियन बताता है कि उसने वेनिसा को कॉल पर गुमराह कर दिया। लेकिन इतने में ही वेनिसा वहाँ आकर जूलियन को कुछ पेपर दिखाते हुए कहती है कि उसे ये साइट विजिट करनी है, पर इसके बावजूद जूलियन उसे अंदर आने की इजाजत नहीं देता। पर तब क्ले आकर वेनिसा के पेपर्स को देखने के बाद जूलियन से कहता है कि इसे अंदर आने दो, वरना बैंक वाले इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। दरअसल क्ले और एरन के पिता ने आधे आधे पैसे लगाकर इस कैंप की प्रॉपर्टी को खरीदा था, जिसमें क्ले ने कैंप को खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था, जिसे ना चुका पाने के कारण कुछ ही दिनों में बैंक उसके हिस्से की प्रॉपर्टी को कब्जा करने वाली है। लेकिन एरन ने उसे ये प्रस्ताव दिया कि वो क्ले का हिस्सा खुद खरीद लेगा ताकि क्ले अपने लोन को चुका सके, और इसी बात के लिए उसने वेनिसा को कैंप पर विजिट के लिए भेजा था। अब आगे हम वेनिसा को जूलियन से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर उसकी जांच पड़ताल करते देखते हैं, जहां जूलियन को देखकर वेनिसा समझाती कि वो इस कैंप को नहीं बेचना चाहता, जिसके बाद वो क्ले से सवाल करती है कि आखिर जूलियन इतना परेशान क्यों है। अब इस बात के जवाब में क्ले बताता है कि जूलियन बचपन से यहीं पर पला बड़ा है, जिस कारण उसे इस जगह से काफी लगाव है, इसलिए वो तुम्हारे आने से थोड़ा परेशान है। फिर रात के समय वो तीनों आग जलाकर बैठे होते हैं, जहां बातों ही बातों में वेनिसा क्ले से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो इस जगह की लोकल कहानियां लिखता है, जो जानकर वेनिसा उससे कोई कहानी सुनाने को कहती है। जिस पर क्ले बताता है कि आज से कुछ साल पहले ओहामा शहर के कुछ अमेरिकन टूरिस्ट ने उसे लोकल टूर गाइड के तौर पर हायर किया था ताकि क्ले उन्हें आसपास के जंगल घुमा सके, जहाँ टूर के आखिरी दिन उन लोगों ने पूरी रात दारू पीकर जागने का फैसला किया, जबकि क्ले थकान के कारण सो गया। पर अगले दिन नींद खुलने पर उसे एक भी टूरिस्ट नहीं मिला, जबकि उनके कपड़े और सामान अब भी वहाँ मौजूद थे। तब क्ले ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जहाँ 3 दिन तक ढूंढने के बाद पुलिस को उन टूरिस्ट की लाश मिली, जिसके शरीर से मांस और हड्डियों को निकाल लिया गया था। अब जूलियन जो वेनिसा के साथ इस कहानी को सुन रहा था, वो वेनिसा से कहता है कि तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि ये तुम्हें डराने के लिए ऐसी कहानी सुना रहा है। इसलिए अब क्ले कहता है कि यदि तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो शहर के आर्काइव से इस खबर की पुष्टि कर सकते हो। तभी वेनिसा पूछती कि क्या उन लोगों को भेड़िया ने मारा था, जिसके जवाब में क्ले बताता है कि यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस जंगल में वेंडिगो नाम का एक खतरनाक जीव रहता है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि उसकी 4 पैर है, जबकि बाकियों का कहना है कि वेंडिगो 2 पैर पर चलता है। लेकिन एक बात जिसके ऊपर सभी सहमत है कि वो वेंडिगो एक आधा इंसान है और आधा शैतान, जो इंसानों को मारकर उनके मांस को खा जाता है। आप क्ले की कहानी खत्म होने के बाद वेनिसा ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर पैदल ही जा रही होती है, जो देखकर जूलियन उसे लिव देता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि अगर वेनिसा को और किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो उससे मांग सकती है। अब अगली सुबह जूलियन अपने गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खराबी आ जाने के कारण वो चालू ही नहीं होती। फिर इतने में वेनिसा जो पास ही से गुजर रही थी, वो जूलिया को लिफ्ट ऑफर करती है, जिसके बाद वो दोनों वेनिसा के कार से शहर के एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं, जहाँ कुछ सामान लेकर
घर वापस आते वक्त जूलियन को उसके दोस्त मारियो की कार दिखाई देती है। दरअसल ये वही कार थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका मतलब ये है कि वो कार वाला आदमी जो जंगल की तरफ भागा था वो मारियो ही था। यहाँ जूलिया कार के दरवाजे को खोलकर उसमें चेक करने जाता है, जहाँ मारियो तो नहीं लेकिन उसका फेस मास्क मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था, जो देखकर जूलियन तुरंत ही पुलिस को कॉल करके इस बात की खबर देता है, जहाँ पुलिस वाले उसे ये जवाब देते हैं कि वो लोग जल्दी पेट्रोलिंग टीम को वहाँ भेजेंगे। इसके बाद अब वो वेनिसा के साथ वापस कैंप में आ जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद एरन के हेलीकॉप्टर की आने की आवाज सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर से एरन और उसके 3 दोस्त नेट, मैक्स और एंड्रिया बाहर आकर उस जगह को अच्छे से देखने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वेनिसा एरन की प्रॉपर्टी डीलर ही नहीं बल्कि वो उसकी गर्लफ्रेंड भी है, जो देखकर जूलियन को थोड़ी जलन होती है क्योंकि अब तक वो वेनिसा को पसंद करने लगा था। फिर रात के समय वो लोग डिनर करते हैं, जहाँ जूलियन ही उनके लिए खाना बनाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि एरन और उसके दोस्त जूलियन से नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो बात वेनिसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन वो उन सबको कुछ कह भी नहीं पाती। अब अगली सीन में हम जूलियन को क्ले के साथ उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी एरन और उसके साथी दोस्त उनके ऑफिस के बाहर आते हैं, जहाँ शराब के नशे में नेट से उसकी बंदूक गिर जाती है। उसकी बंदूक को बाकी लोगों के साथ साथ जूलियन ने भी देख लिया था, इसलिए जैसे ही वो उस बंदूक को लेने की कोशिश करता है, नेट उसके ऊपर अपनी गन पॉइंट करके उसे जान से मारने की धमकी देता है। इस पर वेनिसा नेट से उसकी बंदूक छीनने लगती है, जबकि जूलियन पुलिस को कॉल लगाने लगता है, जो देखकर एरन उसका फोन छीनते हुए कहता है कि तुम पुलिस को कंप्लेन ना करो, जिसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। इधर वेनिसा और नेट की झड़प में वेनिसा का नेकलेस गिर जाता है, जो उसे उसकी माँ ने दिया था, और उस नेकलेस के ना मिलने पर वो काफी परेशान हो जाती है, जिस पर एरन कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा नेकलेस दिला दूंगा, जो सुनकर गुस्से में वेनिसा जवाब देती कि सारी चीजें पैसों से नहीं मिलती, जो कहकर वो वहां से चली जाती है। पर दूसरी सुबह जूलियन के जाते ही नेट उसके ऑफिस में चोरी छुपे जाकर अपनी बंदूक वापस ले लेता है। दरअसल वेनिसा ने पिछली रात नेट से उसकी बंदूक छीनकर जूलियन को दे दी थी। उधर जूलियन को अपनी गाड़ी के सीट में वेनिसा का नेकलेस मिल जाता है, जो थोड़ा टूट गया था, इसलिए अब वो कुछ इक्विपमेंट्स की मदद से उस नेकलेस को वापस से जोड़ देता है। जबकि दूसरी तरफ एंड्रिया बातों ही बातों में वेनिसा से बोल पड़ती कि एरन इस कैंप को इसलिए खरीद रहा है क्योंकि इसके नीचे खूब सारी ग्रेफाइट है। अब ये बात पता चलते ही वेनिसा एरन पर बरस पड़ती है, क्योंकि वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एरन इस कैंप के पेड़ पौधों को काट कर यहाँ ग्रेफाइट की माइनिंग करे। वहीं नेट नोटिस करता है कि काफी समय से उनका दोस्त मैक्स वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो लोग जूलियन के साथ मिलकर मैक्स को ढूंढने लगते हैं, जहाँ थोड़ी दूर आने पर उन्हें बहुत सारा खून मिलता है। फिर कुछ देर तक और ढूंढने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब उस शख्स को देखते ही नेट अपनी बंदूक निकालकर उसका पीछा कर रहा था कि तभी ठोकर लगने के कारण वो नीचे गिर पड़ता है। इस पर एरॉन उसकी बंदूक ले लेता है, पर इतने में ही वो मास्क वाला शख्स फिर से उनकी तरफ आता है, जो देखकर एरॉन उसके पैर में गोली मार देता है, जिसके बाद उस शख्स का मास्क हटाकर देखने पर वो मैक्स निकलता है, जिसके मुंह पर डक्ट टेप लगाई थी ताकि वो बोल ना पाए। साथ ही साथ उसके हाथ को भी बांध दिया गया था। अब मैक्स के मुंह से टेप हटाने पर वो बताता है कि कुछ लोगों ने उसके साथ ऐसा किया, पर उन लोगों को ढूंढने का समय नहीं है, इसलिए एरन, वेनिसा और जूलिया फैसला करते हैं कि वो तीनों मैक्स को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, जबकि नेट और एंड्रिया कैंप में उनका आने का इंतजार करेंगे। अब एरन नेट को उसकी बंदूक देकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है, जबकि नेट एंड्रिया से कहता है कि हो ना हो ये सब क्ले का किया धरा है, और उसके साथियों ने मैक्स का हाथ बांधकर उसके मुंह पर टेप लगाया होगा। जो ऐसा कहने के बाद एंड्रिया के साथ क्ले के पास जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम बाकी लोगों को हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में मिलिट्री का एक सोल्जर उन्हें आगे जाने से रोकते हुए उन्हें वापस लौटने को कहता है, क्योंकि वायरस फैलने के कारण किसी भी सिविलियन का शाम के 7 बजे के बाहर निकलना मना है। इस पर अब वो लोग सोल्जर से मैक्स की हालत के बारे में बताते हैं, जिस पर वो सोल्जर उन्हें विश्वास दिलाता है कि अगली सुबह उनके कैंप में हेलीकॉप्टर से मदद पहुंच जाएगी, लेकिन इस समय उन्हें वापस जाना होगा। अब इस तरफ हम नेट को क्ले के ऊपर गन पॉइंट किए हुए देखते हैं, जिसके जवाब में क्ले भी नेट को अपनी राइफल के निशाने पर ले लेता है, लेकिन इतने में ही एक ज़ॉम्बी नेट पर टूट पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ जूलियन, एरन, वेनिसा, मैक्स और उस मिलिट्री के सोल्जर पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है, जो देखकर वो तेजी से अपनी गाड़ी भगाते हुए कैंप की तरफ वापस आने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज मैक्स को गाड़ी से बाहर खींचकर उसे काट लेते हैं। इधर कैंप में क्ले उस
ज़ॉम्बी को मारकर नेट की जान बचाता है और उतने में ही वहाँ जूलियन और बाकी सब भी आ जाते हैं, जहाँ जूलियन उस ज़ॉम्बी की लाश देखकर उसे पहचान लेता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मारियो ही होता है, यानी कि वो कार वाला शख्स जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसका मतलब ये है कि दुनिया में फैला वायरस लोगों को ज़ॉम्बी बना रहा है। अब इसके बाद क्ले जूलियन को अपने साथ ले जाते हुए बाकी लोगों को अपने ट्रेलर में ही रुकने को कहता है, पर वो लोग उसकी बात ना मानकर एक गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं जो उन्हें काटने ही वाले थे कि सही समय पर क्ले उन ज़ॉम्बीज को गोली मारकर उन सबको बचा लेता है। फिर तभी वहाँ मैक्स आता है जो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो एंड्रिया पर हमला कर देता है। इसलिए वेनिसा उसे बचाने के लिए नीड की बंदूक से मैक्स के सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। अब वो सभी ज़ॉम्बीज से बचते हुए अलग अलग वेयरहाउस जा पहुंचते हैं। वहीं जूलियन, वेनिसा और एरन वाले वेयरहाउस का दरवाजा कमजोर होने के कारण ज़ॉम्बीज उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। इसलिए अब वो तीनों वहां से भागकर क्ले, नेट और एंड्रिया वाले वेयरहाउस की तरफ भागते हैं। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज होने के कारण जूलियन उस वेयरहाउस तक नहीं पहुंच पाता, जबकि एरन और वेनिसा वहां पहुंच जाते हैं। वहीं आते ही वो देखते हैं कि एंड्रिया की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसके मुंह से काले रंग की उल्टी हो रही है, जिसकी तुरंत बाद वो उन सबके सामने अपना दम तोड़ देती है। अब एंड्रिया के मरते ही वो ज़ॉम्बी बनकर वापस से जिंदा हो जाती है, इसलिए बाकी लोग मिलकर उसे रस्सी से बांध देते हैं। पर ये कम नहीं था कि नीड को भी काले रंग की उल्टी होने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन गया है और ऐसा होते ही उसके भी दोस्त उसे एंड्रिया की तरह रस्सी से बांध देंगे। इसलिए नीड अपने दोस्तों पर गुस्सा करते हुए वेयरहाउस का दरवाजा ही खोल देता है, जिससे अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं। दूसरी तरफ जूलियन एक नाव लेकर नदी में चला जाता है और हैरानी की बात तो ये थी कि नदी में जाते ही ज़ॉम्बीज उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। इसलिए वो नाव से थोड़ी दूर जाकर वापस से पानी के बाहर आ जाता है। अब यहाँ जूलियन देखता है कि क्ले, वेनिसा और एरन उस वेयरहाउस से निकलकर भाग रहे हैं, जबकि नेट उन ज़ॉम्बीज के हाथों मारा गया। फिर तभी जूलियन बाकी लोगों को उस सोल्जर की बात याद दिलाता है जिसने उनसे वादा किया था कि अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर कैंप में आएगा, जिसका मतलब ये है कि यदि वो लोग अगली सुबह तक ज़ॉम्बी से बच पाए तो हेलीकॉप्टर से आने वाली टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेगी। वहीं उन ज़ॉम्बी से बचने के लिए उन सभी को नदी में जाना था, क्योंकि पानी में ज़ॉम्बीज नहीं आएंगे। लेकिन नदी की तरफ जाते समय क्ले और जूनियर पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, जहां क्ले तो बुरी तरह घायल हो गया था, पर जूलियन अब भी एक ज़ॉम्बी को खुद से दूर करने में लगा था, जो देखकर वेनिसा को बहुत दुख होता है। अब वेनिसा को दुखी देखकर एरन समझ जाता है कि वो जूलिया को पसंद करती है, इसलिए एरन अपनी कुर्बानी देकर जूलियन को बचाता है। जिसकी बाद जूलियन और नेट नाव से नदी को पार करके दूसरी तरफ निकल आते हैं और अब तक दिन भी हो चुका था, जहां जूलियन की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि ज़ॉम्बीज ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया है। तब जूलियन वेनिसा को बंदूक देते हुए कहती कि वो उसे मार दे, वरना ज़ॉम्बी बनते ही जूलियन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। और अब वेनिसा ना चाहते हुए भी दुखी मन से उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। फिर मूवी की आखिरी सीन में हम वेनिसा को नाव में देखते हैं, जहां वो अकेले ही नदी में आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।